हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मनीषा एंड आज हम अपना चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस एंड सेलुलर एनर्जी। बात करें फोटोसिंथेसिस की, तो फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज़्म के बारे में, उसके प्रोसेस के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। अब बात करते हैं कि फ़ोटोसिंथेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट कंडीशंस क्या होती हैं। तो इम्पॉर्टेंट कंडीशंस की बात करें तो बहुत सारे फैक्टर है जिस पे फोटोसिंथेसिस डिपेंड करता है, जैसे कि CO2 कंसंट्रेशन, लाइट इंटेंसिटी, टेम्परेचर एंड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। सबसे पहले बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की। CO2 हमारा एयर में प्रेजेंट होता है एज अ मेन सोर्स। हमें कार्बन कहाँ से मिलता है? एयर से ही मिलेगा और उससे ही हमारा CO2 बनता है। ठीक, जो कार्बन होता है उसी से हमारा शुगर बनता है, जो कि प्लांट्स में फॉर्म होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। जो कंसंट्रेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का एयर में, वो अप्रॉक्सीमेटली 0.03% होता है बाय वॉल्यूम। तो ये जो अमाउंट होता है वो रिलेटिवली कांस्टेंट रहता है, यानी कि ये हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, कभी नहीं बदलेगा। एक स्टेडी अमाउंट रहता है CO2 का और एडिक्वेट सप्लाई रहता है CO2 का, जो मेंटेन रहता है हमेशा नेचर में। जो हायर प्लांट्स होते हैं वो CO2 को लेते हैं एयर से स्टोमेटा के थ्रू, और जो हाइड्रोफाइट्स यानी कि वो प्लांट्स जो कि पानी के अंदर रहते हैं वो CO2 को लेते हैं पानी से। ठीक है, क्योंकि एयर से तो वो ले नहीं पाएंगे क्योंकि वो पानी के अंदर होते हैं। वाटर में CO2 डिज़ोल्व होता है और उसी CO2 को वो लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो डार्क रिएक्शन में यूज़ होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, और ग्लूकोज हमारा फॉर्म होता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रेस्पायर करते हैं। रेस्पिरेशन के दौरान हम O2 को यूटिलाइज करते हैं और CO2 को रिलीज करते हैं। लेकिन प्लांट्स की बात करें, जब शेड मतलब छाँव होती है, तो उस टाइम पे अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग आवर्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो रिलीज़ होती है उस प्रोसेस और रेस्पिरेशन के दौरान, वो फोटोसिंथेसिस के लिए सफिशिएंट रहती है, काफ़ी होती है। जो CO2 का कंसंट्रेशन होता है, जहाँ पे फोटोसिंथेटिक फिक्सेशन होता है, वो बैलेंस कर देता है रेस्पिरेटरी लॉस को, और इसी को हम कहते हैं CO2 कॉम्पनसेशन पॉइंट। हायर कंसंट्रेशन ऑफ CO2 जो होता है वो बहुत हार्मफुल होता है प्लांट्स के लिए, लेकिन अगर 0.03% से थोड़ा, अगर 0.1% भी ज़्यादा हो गया तो फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ जाएगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन हो गया CO2 का, तो उस टाइम पे क्या होगा, वो हार्मफुल हो जाएगा उस प्लांट के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है लाइट। लाइट, जैसे कि हम जानते हैं, प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए। तो लाइट क्या करती है, वो एनर्जी प्रोवाइड करती है फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन जो होती है वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक की होती है। नेचुरल लाइट सोर्स जो होता है वो हमारा सन होता है, लेकिन कुछ आर्टिफिशियल लाइट सोर्सेज भी बनाए गए हैं जो कि केपेबल होते हैं फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी कराने के लिए। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करते हैं वॉयलेट, ब्लू और रेड लाइट को। हाईएस्ट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होता है वो हमेशा रेड रीजन में होता है। सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? रेड रीजन में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। जो पिगमेंट्स होते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करने के लिए। इम्पॉर्टेंट पिगमेंट्स जैसे कि क्लोरोफिल पिगमेंट, इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था कि एक ग्रीन पिगमेंट होता है प्लांट्स में, जो कि क्लोरोफिल A होता है और क्लोरोफिल B होता है। दूसरा होता है कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स। ये भी प्रेजेंट होते हैं वेरिएबल कंसंट्रेशन, यानी कि इसकी कंसंट्रेशन वैरी करती रहती है इन प्लांट्स। ये सारे हायर प्लांट्स में होते हैं और मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स की बात करें, जैसे कि ज़ैंथोफिल और कैरोटीन्स, क्लोरोप्लास्ट में ये सब मिलते हैं इन लीव्स में, जो कि इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? फोटोसिंथेटिक ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, यंग स्टेम्स ऑफ फ्रूट्स जो होती है उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, और जो एल्गी की बात करें उसमें पूरे प्लांट में ही क्लोरोफिल होता है और वो फोटोसिंथेटिक रहता है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इज टेम्परेचर की। फोटोकेमिकल पार्ट जो होता है फोटोसिंथेसिस का, वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते, यानी कि लाइट रिएक्शन जो होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन डार्क रिएक्शन टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। क्योंकि जो डार्क रिएक्शन होता है वो एंजाइम वाली एक्टिविटीज़ करता है, तो इसी वजह से वो टेम्परेचर पे डिपेंड रहता है। यानी कि बायोकेमिकल पार्ट जो होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। बायोकेमिकल पार्ट कैटलाइज होता है बहुत सारे एंजाइम से। एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन से बने हुए होते हैं, जो कि एक्टिव रहते हैं टेम्परेचर पे 0 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक। जो रेट होता है फोटोसिंथेसिस का वो कोल्ड टेम्परेचर में डिक्रीज़ होने लगता है, और अगर हाई रेट है टेम्परेचर का तो उस टाइम पे फोटोसिंथेसिस का रेट इंक्रीज़ करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन हो जाएगी वाटर की। वाटर जो होता है वो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी होता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। वाटर की बात करें तो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसमें 90% जो कंपोनेंट होता है वो वाटर समझ सकते हैं हम लोग। ये पार्टिसिपेट करता है इनडायरेक्टली या डायरेक्टली सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस में किसी भी ऑर्गेनिज्म में। वाटर एब्जॉर्ब करता है, मतलब जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, और ट्रांसपोर्ट होता है वाटर जाइलम के थ्रू, और वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में वाटर जाता है, और वही मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कैरी करता है इन प्लांट या कोई भी ऑर्गेनिज्म। वाटर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रोल प्ले करता है इन फोटोसिंथेसिस कहे तो। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हो जाएंगी वाटर के लिए, कि वाटर प्रोवाइड करता है एक्वेटिक मीडियम को, जितने भी रिएक्शंस बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं प्लांट में। नेक्स्ट इज ये हेल्प करता है मिनरल के ट्रांसलोकेशन, मिनरल के मूवमेंट में पूरे प्लांट में। ठीक, वाटर एक रिएक्टेंट की तरह एक्ट करता है फोटोसिंथेसिस में, जो कि हमने देखा था फोटोसिस्टम इन लाइट रिएक्शन में। ये स्प्लिट होता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये सनलाइट के प्रेजेंस में वाटर जो होता है वो स्प्लिट होता है, जैसे फोटोलिसिस कहते हैं हम लोग, और ये इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन आयंस और ऑक्सीजन को प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो कंडीशंस में इतना ही था। और अब बात करें केमोसिंथेसिस की। कुछ कलरलेस बैक्टीरिया होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं अपना खुद का ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से, मेकिंग यूज़ ऑफ, और वो केमिकल एनर्जी जो रिलीज होती है उसी का यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ सर्टेन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से ऑन अकाउंट ऑफ यूज़ ऑफ केमिकल एनर्जी। यानी कि केमिकल एनर्जी जब वो यूज़ करते हैं उस टाइम पे जो प्रोसेस होता है फूड के सिंथेसिस का, उसे हम कहते हैं केमोसिंथेसिस। ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो यूज़ करते हैं पार्ट ऑफ दिस केमिकल एनर्जी को, केमिकल एनर्जी के थोड़े से पार्ट को वो यूज़ करते हैं, और उसी से वो ATP का प्रोडक्शन करते हैं। कुछ रिएक्शंस केमोसिंथेसिस के गिवन है, राइट। तो आज के लिए कंडीशंस और केमोसिंथेसिस के लिए मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया इसके बारे में, और आज का टॉपिक इतना ही था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की चैप्टर की बात करेंगे। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।